समस्या का सॉल्यूशन। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसको आप लोगों ने लाइक किया और आपने कमेंट भी किया। इसी तरीके से आप मेरी इस सारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें। जब तक अंत तक ना देखेंगे तब तक आपको ये पता बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि आप मेरे हर वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। हर एक वीडियो में मैं अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, तो पर्टिकुलर किस वीडियो में कौन सा प्रॉब्लम को लेकर मैं बात कर रही हूँ, इसके लिए मैं यही कहती हूँ कि आप हमारा चैनल जो वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे आज मैं जो प्रॉब्लम को लेकर बात करने वाली हूँ वो है कि हमारे जो टॉडलर्स होते हैं, यानी कि जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें हम स्कूल भेजने से पहले हम अपने घर पे ही सोचते हैं कि उसे कुछ चीज़ों की जानकारी दे दे जो कि वो स्कूल में जाकर के उन्हें मिलने वाली है। और हमें ये भी पता है कि केवल स्कूल के पढ़ाने से ही सब कुछ नहीं होता, हमें घर में भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि क्यों ना हम उसे, जब हमारा बच्चा 2 से 3 साल के एज में होता है, इन बिटवीन होता है, जबकि वो बोलना सीखता है, तो हम स्टार्ट करते हैं ABCD या नंबर्स 1 2 3 4 नंबर्स सिखाना शुरू करते हैं। उसी तरीके से हमें ये भी चाहिए कि जब हम देखें कि हमारा बच्चा पेंसिल या पेन या किसी भी क्रेयॉन्स, किसी भी चीज़ को लेकर के वो लिखने की कोशिश करता है या स्क्रिबल करने की कोशिश करता है, तब हमें ये ध्यान में देना चाहिए कि हम अपने बच्चे को अब लिखना भी सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आपका बच्चा स्क्रिबल करना सीखे तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो दीवारों पे या फर्नीचर्स पे स्क्रिबल करते हैं। उन्हें पेंसिल, पेन या कुछ भी मिलेगा हाथ में तो वो क्या करें, स्क्रिबलिंग शुरू कर देते हैं। वो कॉपीज पे स्क्रिबल नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें पेंसिल हो गया या वॉल हो गया या फर्नीचर्स होंगे, अलमीरा हो गया, फ्रिज हो गया, उसके ऊपर वो स्क्रिबल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें आसानी से दिख जाता है। तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि उन्हें जब भी देखो आप स्क्रिबल करते हुए उन्हें, तो आप उन्हें कॉपीज दे दो, एक ब्लैंक पेपर, ब्लैंक शीट दे दो। तो क्योंकि ब्लैंक शीट देने से क्या होगा कि बच्चे को आप 2 से 3 बार दोगे तो उन्हें ये हो जाएगा कि हमें कॉपीज पर ही लिखना होता है, कॉपीज पर भी स्क्रिबल करना होता है। तो एक तो इससे उन्हें एक अच्छी हैबिट लग जाती है कि वो हमेशा कॉपीज पर ही स्क्रिबल करेंगे, वो बॉल्स पे स्क्रिबल नहीं करेंगे। अगर आपका बच्चा जब हाथ में स्क्रिबलिंग स्टार्ट करता है तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जैसे आप एक ऐसे ब्लैंक शीट ले लो और आप अपने बच्चे को कलर पेंसिल या कुछ भी पकड़ा दो और उससे बोलो स्क्रिबल करने के लिए। आप केवल बस इतना ध्यान रखना कि जो वो पकड़ता है पेंसिल की ग्रिपिंग वो सही हो, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल को, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल को। तो आपने बताना है कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि बच्चे को कि पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप अपने बच्चे को ये बताओ, कोशिश करिए कि मार्केट में ट्रायंगुलर पेंसिल्स अवेलेबल होती हैं, आजकल अवेलेबल होने लगी है इस शेप की। आपको ये शेप दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल शेप का पेंसिल है। इससे क्या होती है, इसकी ग्रिपिंग आसान होती है, ग्रिप करने में आसानी होती है बच्चे को, तो और सही तरीके से बच्चा पेंसिल को पकड़ सकता है। तो कोशिश करें कि इस तरीके की पेंसिल लें। जब आपका बच्चा स्क्रिबल कर रहा है, उसे बड़ा एरिया दीजिए, मतलब स्क्रिबल करने के लिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप स्क्रिबल करने के लिए बड़ा एरिया देते हो तो वो उससे क्या होती है, उसकी ग्रिपिंग धीरे धीरे जब वो स्क्रिबलिंग स्टार्ट करता है तो उसकी ग्रिपिंग पेंसिल के ऊपर बढ़ने लगती है। जब आपको ये लग जाए कि अब बच्चा मेरा अच्छे से स्क्रिबल कर लेता है पूरे एरिया में, तब आप उसे धीरे धीरे शेप्स बनाना शुरू करो। जैसे कि मैंने अपने बच्चे को जब मेरा बच्चा कलरिंग स्टार्ट किया था तो पहले मैंने उसको स्क्रिबल करने दिया था। उसके बाद से मैंने उसके लिए एक ड्राइंग कॉपी बुक खरीदी जिसमें ऐसे शेप्स बनाए हुए थे। तब मैंने ये जो बाउंड्री मिल जाती है बच्चे को, तब हम बच्चों को बताते हैं कि आपको इसके अंदर ही स्क्रिबल करना है, इस लाइन से बाहर नहीं, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। तो बच्चा आपका क्या करता है कि उसे हैबिट बन जाती है कि मुझे इतने दूर में ही, इतने दायरे में ही करनी है। तो उसकी कंट्रोल आप पेंसिल पे हो जाती है कि मुझे ये छोटे से दायरे में कलरिंग को करना है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को अलग अलग शेप्स से
कलर करवा सकते हैं, या फिगर्स भी ड्रॉ बना सकते हैं, बनाया हुआ आता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे बच्चे को कलरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कलरिंग मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बच्चों को कलरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, कलर्स से वो ज़्यादा खेलते हैं। तो कलरिंग से आप अपने बच्चे को लिखना शुरू करा सकते हैं। जब आप देखोगे कि 2 महीने बाद बच्चा आपका अच्छे से ग्रिपिंग हो गई है उसकी पेंसिल के ऊपर, तब आप बच्चे को स्टार्ट कर सकते हो तब लिखना। अब लिखने में हम स्टार्ट कर, ये नहीं कि आप बच्चे को ABCD हम स्टार्ट कराते कि ABCD लिखना शुरू कर रहे स्टार्टिंग में, नहीं। उसे आपको 3 चीजें बतानी होगी। हमारी पूरी जो राइटिंग स्किल है वो 3 लाइन्स पर डिपेंड करती है। वो है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, और चौथा होता है कर्व। तो ये 4 चीजें हमें बच्चों को क्लियर करनी होंगी। जब ये चारों चीजें बच्चों को क्लियर हो जाएंगी तब आपका बच्चा, अब धीरे धीरे फिर हम अल्फाबेट्स पे जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले क्या किया है कि अपने बच्चे को प्लेन शीट ड्राइंग शीट ली है, उस पर स्टैंडिंग लाइन का मैंने दिखाया है। ये स्टैंडिंग लाइन है। तो आप पहले लंबे लंबे स्टैंडिंग लाइन सिखाओ, ऐसे डॉट्स बना के दे दो और इसके ऊपर बच्चे को बोलो ऐसे धीरे 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 करके लाइनिंग खींचने की। सबसे पहले आप छोटा नहीं दे सकते हो, बड़ा बड़ा आपको देना पड़ेगा। ऐसा आप फाइल भी बना सकते हो, या ऐसे पैटर्न बुक्स भी आते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप खरीद भी सकते हैं। देखिए जैसे वैसे ऐसे आप ऐसे पैटर्न बुक्स मिलते हैं, तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे पहले बड़े बड़े स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन के ऊपर। फिर हम स्मॉल पे आ जाएंगे, जैसे छोटा छोटा खींचना है, छोटा छोटा ऐसे इस डॉट से इस डॉट तक मिलाना है, इस डॉट से इस डॉट तक मिलाना है, इस तरीके यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। इस तरीके से बच्चे को हम सीखना सिखाएंगे। जब बच्चा आपका स्टैंडिंग लाइन सीख जाए, उसी तरीके से देखा आपने मैंने स्लीपिंग लाइन का भी बना रखा है अलग अलग तरीके से। फिर मैंने स्लीपिंग लाइन कराने के लिए छोटा छोटा स्लीपिंग लाइन है, वैसे ही स्लांटिंग लाइन्स हैं। ये स्लांटिंग लाइन्स है, स्लांटिंग लाइन्स ए लिखने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर अलग अलग पैटर्न्स भी आप बनवा सकते हैं बच्चे को, अप एंड डाउन करके कर्व बनवा सकते हैं। फिर हमारे बच्चे को आप हम सिखाते हैं कर्व। ये क्लॉकवाइज कर्व और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज कर्व। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज कर्व ऐसे, और ये एक क्लॉकवाइज कर्व। तो ये जो कर्व होते हैं ये बच्चे को हेल्पफुल होते हैं स्मॉल लेटर्स एंड बिग लेटर्स लिखने में, दोनों में ही। जैसे अगर मान लो बच्चा स्मॉल ए लिखने का स्टार्ट किया तो हम ये कर्व से स्टार्ट होता है, ऐसे फिर ऐसे। अगर बी लिखना है तो स्टैंडिंग लाइन और देन कर्व। तो जब बच्चा आपके ये पैटर्न सीख जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, तो उससे ये हो जाता है कि बच्चे को पहचान हो जाती है, उसको लिखने में भी आसानी होती है। जैसे अगर वो ए लिख रहा है तो हम बोलेंगे पहले स्लांटिंग लाइन बनाओ, तो वो स्लांटिंग लाइन बनाएगा ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। ई बनाना है तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन, इससे ई बन गया। सी बनाना है तो कर्व बनाओ, तो बच्चा आपका ऐसे कर्व बना देगा, तो ये सी बन जाएगा। तो इस तरीके, डी बनाना है तो स्टैंडिंग लाइन देन कर्व, ये डी बन गया। तो इस तरीके से जब तक बच्चा, आपको मैं इस वीडियो में ये बता रही हूँ कि जब बच्चा हमारा अल्फाबेट्स या नंबर्स लिखना शुरू करे स्कूल में जाके, उससे पहले अगर बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्लांटिंग लाइन ये बच्चे के माइंड में क्लियर होगी तो उसे लिखने में, आगे लिखने में आसानी हो जाती है और बच्चा लिखता भी है बहुत आसानी से। मैं आपको 1-2 पैटर्न बुक्स के बारे में बता दे रही हूँ जिसमें कि अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। जैसे मैंने दिखाया था आपको, इसमें स्टैंडिंग लाइन है, इसमें स्लीपिंग लाइन का भी है, स्लांटिंग लाइन है, फिर जिगजॉ है, एंटी कर्व है, कर्व्स है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज कर्व है। तो हर एक तरीके का इसमें पैटर्न्स मिलते हैं। और ज़्यादा अगर इंटरेस्टिंग बनानी हो तो आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि जैसे 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 आपने बनाया ऐसे आप बादल बना दो ऐसे,
और बूंदे जो हैं वो छोटे 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 ऐसे बना दो। अब बच्चों को ऐसे ड्रॉ कर मिलाने बोल दो इस तरीके से, तो ये बच्चे ऐसे स्टैंडिंग लाइन सीखते हैं। वैसे स्लीपिंग लाइन बनानी हो तो आपने कुछ नहीं करना है, फिश बना दो आप, ऐसे फिश बना दो आप ऐसे इस तरीके से, और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। तो इससे बच्चे को क्या होगा कि ऐसे स्लीपिंग लाइन वो ड्रॉ करना सीखता है इस तरीके से। इन सारी चीज़ों से बच्चे लिखना सीख सकते हैं। आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, जैसे मैंने दिखाया इसमें कि पहले उसने स्टैंडिंग लाइन खींचा, तो आप इससे स्टैंडिंग लाइन को और छोटा बना सकते हो, इतना छोटा कर सकते, 3 डॉट्स पे ले आओ। तो धीरे धीरे जब बच्चे लिखने स्टार्ट करते हैं तो अब ताकि वो जो उनकी 4 लाइन कॉपी चलती है या तो उस पर वो लिखना सीख सकें। तो इस वीडियो के दौरान मैं ये बताया मैंने आपको कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजने या स्कूल में जो मैम लिखवाती हैं अल्फाबेट्स वगैरह, उसके पहले प्री राइटिंग कैसे हेल्पफुल होता है बच्चे को लिखने में, इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको आज यही बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है, उसे जरूर दबाएं, ताकि अगर आगे में जो मेरे और भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके और आप मेरे वीडियोस को देख सके। अगर आपके पास कोई कमेंट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।